वेलकम टू स्टार स्टॉप। ये एक नया वर्जन, नया नॉर्मल, जहाँ पे कमाल की बात ये है कि अगर जो दृश्य आपको दिख रहा है, पीछे वादियां हैं, वो इतने खूबसूरत जगह पर बैठे हैं। मैं अभी तक वहीं पे एक ऑफिस के अंदर बैठा हूँ। लेकिन नवाज सर, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सलील। आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन आई हैव टू से कि देर आर सर्टन थिंग्स दैट गेट मी वेरी हैप्पी। और मुझे याद है कि एक मौका ऐसा मिल जाता है। एक तो हालांकि यू आर लुकिंग लाइक अ स्वीट यंग जेंटलमैन, ऐसा पूरा शेव्ड, पूरे चिकने लग रहे हो। अब मसूरी में हो तो ये मसूरी की हवा आपको बहुत सूट कर रही है मतलब। बहुत अच्छा वेदर है तो मजे ले रहा हूँ यहाँ पे मैं। पिछले 6-7 महीने में बहुत सारे लोग लाइफ में ना, सबकी जो चेंज हुई है, एक बहुत बड़ा शब्द है इनसिक्योरिटी। लोगों की लाइफ में क्या होगा, क्या मेरे पास काम होगा, क्या ये होगा, कैसे वो होगा। एक एक्टर की लाइफ में कई बार इससे ज्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है। बट आप एक ऐसे जनाब हो जिन्होंने योर करियर हैज गॉन लाइक दिस, एंड नाउ देयर इज नो इनसिक्योरिटी एवर इन एनीबॉडीज लाइफ। लेकिन 6-7 महीने आपके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा। लाइफ को रीअसेस किया थोड़ा सा आपने? नहीं, ऐसा मुश्किल नहीं रहा। और मैं बताऊं सलील, मैं सोच रहा था काफी टाइम से, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली 8-9 साल तक कंटिन्यूअसली काम कर रहा था, एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म। तो मैं खुद जनरली मतलब पर्सनली मैं चाह रहा था कि मुझे थोड़ा टाइम मिले जहां पे मैं थोड़ा 2-3 महीने तक मैं सिर्फ एक जगह पे बैठा रहूं। तो बट ये लॉकडाउन आ गया, तो इस लिहाज से अच्छा भी था, लेकिन ऑफ कोर्स दूसरे लोगों के लिहाज से बहुत बुरा भी है, क्योंकि उनके जॉब वॉब ये वो बहुत सारी परेशानियां भी हुई। जी। बट फॉर मी इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस बिकॉज मैं फिल्में देख रहा हूँ, बहुत वर्ल्ड की फिल्में देख रहा हूँ, और ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे बस मैं खुद से बातें करता हूँ। हाँ, ये कभी कभी जरूर होता है कि लोगों को मिस मिस जरूर करता हूँ, इस मामले में थोड़ा सा वो होता है। टेक्नोलॉजिकली आप, आई डोंट थिंक यू आर अ वेरी टेक्नोलॉजिकली इन्वॉल्व पर्सन। लेकिन 6-7 महीने में आपने भी कुछ तब्दीलियां की अपनी जिंदगी में, यू लर्न न्यू थिंग्स एंड एंजॉयड न्यू थिंग्स। नो नो नो, इतना ज्यादा नहीं। जूम पे प्रैक्टिस हो गई बात करने की, तो वो लिंक आ जाता है, उसको क्लिक करते हैं, हो जाती है, इंटरव्यूज हो जाते हैं, नरेशन हो जाता है, इतना ही है बस। बाकी लोग लेकिन या तो बॉडी बना रहे थे बीच में, या क्रिएटिविटी के जूसेस हो रहे थे, या लिखाई कर रहे थे, या कुकिंग कर रहे थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्में देखने के अलावा और क्या कर रहे थे? मैं फिल्मों के ड्रीम मैं सिर्फ या तो फिल्में देखता हूँ, या फिल्मों के ड्रीम करता हूँ, या एक्टिंग को ड्रीम करता हूँ। ये मेरी लाइफ है और मुझे इसमें मजा आता है। मुझे बाकी चीजों में इतना मजा नहीं आता, सच बता रहा हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। लोग अक्सर ये बोलते हैं कि अगर कोई ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसने एक फेस बना लिया अपना, और जिन्होंने हिट पर हिट पर हिट पर देते जा रहे हैं, नेटफ्लिक्स और आपका ये जो रिलेशनशिप है, इट्स अमेजिंग। मुझे याद है जब यू विल फाइंड दिस हिलेरियस, जब सीक्रेट गेम्स निकली थी, और ऑब्वियसली आई वाज क्रेजी अबाउट इट एंड द होल वर्ल्ड वाज क्रेजी अबाउट इट। तो मैंने बोला था, सर आप शेयरवेयर ले लो नेटफ्लिक्स में। शायद आपको याद नहीं है, जब हम लोग मिले थे फॉर मंटो, मैंने इनको बोला था कि थोड़े शेयर ले लो, बिकॉज जिस तरह आपका इसमें कनेक्शन बन रहा है टुडे, इट इज सच ए ब्रिलियंट होम फॉर यू। मतलब एक के बाद एक शोज, रात अकेली है, दिस फिल्म, मतलब ऐसा एक रिलेशन। हालांकि प्रोडक्शन हाउसेस अलग रहती रहती हैं शूटिंग के दौरान, बट ये एज एन ओटीटी प्लेटफॉर्म इट इज द प्रीमियर प्लेटफॉर्म, और आपका बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। तो ये क्या रिलेशन है इनके साथ में, जरा इसके बारे में बताएं। आई थिंक सीक्रेट गेम से बना रिलेशन जो है, और क्योंकि एक ऐसा प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है, एंड बिकॉज ऑफ सीक्रेट गेम, क्योंकि उसके बाद मैं न्यूयॉर्क में भी शूट कर रहा था एक फिल्म का, जो आई थिंक कुछ महीनों के बाद रिलीज होगी। जी। तो वो सीरीज सबने देखा हुआ है, तो बड़ा प्राउड फील होता है, थैंक्स टू सेक्रेट गेम के, या थैंक्स टू मतलब नेटफ्लिक्स के। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे जैसे एक्टर्स के लिए जिसमें हम वर्ल्ड वाइड देखे जा सकते हैं। तो आई और एक स्टैंडर्ड है अपना नेटफ्लिक्स का, और मैं मेरा एसोसिएशन रहा है शुरू से। पहले तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था, पर सेक्रेट गेम के बाद आइडिया हुआ कि कितनी कितनी बड़ी रीच है इसकी वर्ल्ड वाइड। तो आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे मुझे उन लोगों ने मतलब मुझे ऐसे पकड़ रखा है, और मैंने उनको पकड़ रखा है, जस्ट गुड एक्चुअली। बट एक एक ऑलवेज चीज रहती है, यू आर ऑलवेज अ वेरी इंटरनेशनल फेस फॉर इंडिया। मतलब आप इकलौते ऐसे थे, आप अनुराग, यू विल कीप गोइंग टू कांस, मतलब इंटरनेशनल ऑडियंसेस ऑलरेडी जानते थे आपको। तो जैसे कि आपने अभी शूटिंग कर रहे थे, लोगों ने बोला कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग शो। क्या वो शॉक थे कि भारत में भी ऐसा शो बनाया गया है, एंड दिस इज द काइंड ऑफ न्यू एज सिनेमा दैट वी आर मेकिंग नाउ? अब फ्रैंकली स्पीकिंग के उनको कभी ऐसा क्योंकि इंडिया से जो फिल्में जाती थी, मैं सब फिल्मों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली जो फिल्में लोग सोचते हैं बाहर के, वो सोचते हैं कि गाने बजाने और ये सॉन्ग्स रोमांस और ये सब होगा, और वो बहुत ही कैजुअली लेते हैं उस सिनेमा को, उस फिल्मों को, कि वो म्यूजिकल ओपेरा है, काइंड ऑफ फिल्म है। या ये भी एक या अच्छी बात है।
मैं बुरा नहीं बोलता उनको, बट ये सेक्रेड गेम में वाकई पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया था कि द काइंड ऑफ रॉनेस और एक्टिंग परफॉर्मेंस और स्टोरीज को जिस जिस तरीके से वर्ल्ड के सामने रखा, तो इट वाज लाइक प्राउड प्रोजेक्ट। एंड इट रियली डिड वंडर्स। एक चीज मेरे को ऑलवेज रहती है कि इवन एज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म अब लोग इतने जो बिजी हो गए हैं, फोन मैन्युफैक्चरर बड़े खुश हो गए हैं कि सब लोग अपने फोन पर ही घुसे रहते हैं। बट दिस न्यू फिल्म ऑफ योर्स, टोटली नॉन सीरियस वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, है ना। बड़े बड़े इलॉन मस्क, ये कमाल की बात हो गई, दुनिया इसकी चर्चा कर रही है। यू नो when I started watching the film, I love this one thing about you always कि you don't need to change too much about yourself। आप अपने एक्टिंग प्योर टैलेंट, आंखों से मैक्सिमम एक मूंछ आ जाती है या बाल थोड़े से हल्के से आप कलर कर लेते हो, यू नेवर थिंक यू नीड टू डू टू मच। और मुझे याद है आपने बताया था कि, और अनुराग ने भी मुझे बताया था कि हाउ इन गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 इट वाज अ वेरी फिजिकल रोल फॉर यू, और कैसे आप ना कूद रहे थे और जंप कर रहे थे। फिजिकलिटी इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर एक्टिंग ऑल्सो। तो इसमें भी आपने ऐसे सोचा था, बिकॉज समटाइम्स पीपल से सिमिलर नवाज एवरीवेयर, बट देयर इज ऑलवेज अ ह्यूज चेंज इन बॉडी लैंग्वेज विद नवाज। तो ये क्या खेलते हो आप, इसके बारे में बताओ हमें, ऑल द पीपल वाचिंग वांट टू नो। फ्रेंकली स्पीकिंग साहिल, मैं कभी भी इस चीज पे गेटअप पे मेरा बिलीफ रहता नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अगर ठाकरे भी किया था, तो जी। बहुत कुछ चेंज करना चाह रहे थे, मैंने उनको मना किया, मैंने जितना लेस कर सकते हो आप लेस करो, क्योंकि सिर्फ जी। नोज पे फोकस किया था हमने कि नोज, क्योंकि बाड़ा साहब की जो नोज थी वो थोड़ी जी। वो थी, बड़ी थी, और एक थोड़ा यहाँ पे जो लाइंस Yes. बालों की जो लाइन है इसको थोड़ा सा चेंज किया था। बाकी क्योंकि मेरा बिलीव नहीं है कि गेटअप तो चेंज करने में मेकअप आर्टिस्ट का हाथ होता है ना। करेक्ट। अगर लोग बोलते हैं यार ये बंदा पहचाने नहीं, यार क्या लुक है, वो तो फिर मेकअप आर्टिस्ट का वो है ना, कंट्रीब्यूशन है। हाँ। तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है? मेरा कंट्रीब्यूशन ये है कि मैं, जो आप मेरा कैरेक्टर देख रहे हो उसका थॉट प्रोसेस बदल गया, उसका फिजिकलिटी आपको बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकलिटी भी हल्की फुल्की मैं कोशिश करता हूँ कि चेंज हो। जिस मेंटेलिटी का वो बंदा है उसके हिसाब से उसकी फिजिकलिटी भी चेंज हो। तो ये इन दो चीजों पे फोकस में ज्यादा रहता है, बजाय इसके गेटअप बदलने पे मेरा ज्यादा विश्वास नहीं होता। वर्सेटैलिटी होता है कि आप थॉट प्रोसेस बदले, वो ज्यादा वो वर्सेटैलिटी है एक्चुअली। And not everybody can do it. That's the reason why not everybody tries to do it also. But what I love is when you have a show like this or a film like this, you know, जहाँ पे there is a reference to a reality, and in the current world that we're living in right now, अभी तो this has a very great message. Current times जो हमारी हो गई हैं बहुत ही volatile times हो गई हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, because of online इतने सारा लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, everybody has a viewpoint. Current whether it is Dalits or whether it is a caste or whether it is something or the other is making the common man speak up a lot about it. तो मुझे लगता है the timing of this film also is fantastic. When you were playing this, मतलब एक तो सुधीर साहब और आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री रही है, कास्टिंग was brilliant for this movie. मतलब मुझे लगता है कि आधा गेम, अगर आप सिर्फ ब्रिलियंट होते, आपका बच्चा ब्रिलियंट नहीं होता, एज अ परफॉर्मर वाइफ नहीं होते, तो बिल्कुल फ्लैट हो जाता। एवरी सिंगल एक्टर वाज दिस। तो ये कैसे, ये कास्टिंग में बहुत समय लगाया था क्या इस बार परफेक्ट करने के लिए? बच्चे की जो कास्टिंग की थी, आई थिंक वो 300-400 बच्चे पहले मुकेश ने सिलेक्ट किए थे, उनके ऑडिशंस लिए, और फाइनली 4 फाइनल हुए, और 4 में से फिर सुधीर सर ने इसको सिलेक्ट किया बच्चे को। तो इट इज बिकॉज ऑफ मुकेश छाबड़ा, के मुकेश छाबड़ा ने काफी इतना लंबा चौड़ा मतलब सिलेक्शन किया, और कैसे कैसे किस तरीके से प्रोसेस में लेके आया होगा वो, नो डाउट। और उसके अलावा बच्चे के अलावा भी जो जैसे श्वेता है, इंद्र तिवारी है, जो पहली फिल्म थी उनकी, और वो जो एक गिविंगनेस और इनोसेंसी है उसकी, वो अमेजिंग थी उस फिल्म में। नासिर साहब साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं, ब्रिलियंट एक्टर। हाँ हाँ, ब्रिलियंट एक्टर। तो बट इट आपकी वाज अ गुड। केमिस्ट्री एक बच्चे के साथ एक्टिंग करना ऑलवेज थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और अलग भी होता है। एक तो इनोसेंस रहती है, ही इज अ यू नो, प्लस आल्सो केमिस्ट्री सेट करनी पड़ती है। तो कुछ अलग तरीका आप लेते हैं टू परफॉर्म विद अ यंगर कास्ट? एब्सोल्युटली, क्योंकि बच्चे के सामने अगर एक्टिंग करोगे ना तो पकड़े जाओगे, इसलिए बच्चे के सामने सीधा सिंपली आके बोल के चले जाओ, नहीं तो बच्चा आपको ऐसा रगड़ेगा, अच्छा सालते रह जाएंगे, मतलब ऐसा होता है बच्चे के साथ। तो मैं जब भी स्पेशली ये बच्चा, इसको मैंने कभी बच्चा सोचा ही नहीं, मुझे हमेशा ये मेरे बराबर का, मतलब मुझे लगा कि ये मेरा को एक्टर है, इट्स नॉट अ चाइल्ड, इट्स नॉट अ चाइल्ड। बहुत मुश्किल होता है बच्चों के सामने एक्टिंग करना, क्योंकि बच्चा जो भी कुछ करेगा ना वो बहुत ही ट्रूथफुल लगता है, और उसके सामने अगर मैं एक्टिंग करूंगा वो झूठ लगने लगेगा। तो बेटर है कि
नॉर्मली जितना भी है बच्चे के सामने ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, जितना लेस करें उतना अच्छा है। और ये बच्चा तो मतलब वेल प्रिपेयर्ड होके आता था। इट्स ही इज लाइक ए को एक्टर, कि मेरा को एक्टर कभी मतलब मुझे लगा ही नहीं कि वो बच्चा है। तो उसने काफी झटके दिए मुझे ड्यूरिंग द शूट एक्चुअली। मुझे बहुत कमाल की बात ये लगती है सुधीर साहब की, वो बैलेंस आउट बहुत अच्छा करते हैं। जो भी वो फिल्में बनाते हैं, ही इज वेरी गुड विद बैलेंसिंग आउट। एक डायरेक्टर की खूबी ये होती है कि जो एक अगर बहुत बढ़िया एक्टर हो एंड एक थोड़ा सा एवरेज एक्टर हो और थोड़ा सा अलग किस्म का एक्टर हो, कैसे वो सेटिंग करते हैं। ही इज वेरी गुड एट मेकिंग श्योर एज अ डायरेक्टर उनका स्क्रीन प्ले, उनकी जो फिल्म रहती है वो बहुत अच्छी, इट इज अ वेरी गुड कैनवस। इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल पर्सन। तो सुधीर मिश्रा की वर्किंग स्टाइल के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि ही इज अ मैवरिक डायरेक्टर और वो सैटारिकल जो उनकी थॉट प्रोसेस भी है ना, ही इज अ वेरी वोकल पर्सन ऑन ट्विटर, सोशल मीडिया, वो है ही। तो उनके थॉट प्रोसेस के बारे में बताओ। मुझे लगता है कि जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया सुधीर साहब को, कि उनका जो दुनिया को देखने का नजरिया है ना, उसमें कोई भी बायसनेस नहीं है। बहुत ही न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू होता है उनको दुनिया को देखने का, किसी इंसान को देखने का। जजमेंटल नहीं होते वो। आ, और एक चूंकि सेंसिबल है, बहुत एजुकेटेड हैं, तो और बहुत ऑनेस्ट हैं अपनी लाइफ में वो, और उसी हिसाब से वो दुनिया को देखते हैं। आई थिंक वही रिफ्लेक्ट होता है उनकी फिल्मों में। We'll take a little break and come right back. The very great Nawazuddin Siddiqui with us. जितनी आसानी से he makes it portray that he's just done this one role here, just done that one role there. I think it's fantastic. He's given hope to so many people who believe that acting is not required to succeed as an actor. You can just be yourself also with a lot of craft. We'll come right back. Don't go anywhere. You're back on Star Stop with me, Salil, and super excited. एक खूबसूरत हसीन वादियों में बैठे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड कैचिंग हिम वंस अगेन एंड लुकिंग वेरी गुड इन हेल्थ वाइज, आल्सो लुकिंग वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात है। आजू बाजू में कोई कोरोना का स्केयर है वहां पे, या सब अलग ही दुनिया है वहां पे? यहाँ अलग दुनिया है, और यहाँ दूर दूर तक, एक तो मैं मतलब मुझे बहुत दूर दिखाई देते हैं लोग, 2 किलोमीटर दूर पे। बहुत छोटे अच्छा। छोटे टीनी काइंड ऑफ, हाँ हाँ। एक फील्ड है बहुत दूर यहाँ पे जहाँ पे फुटबॉल खेल रहे होते हैं बच्चे। बट जी। यहाँ पे कोरोना का कोई भी वो इफेक्ट नहीं है। विदाउट मास्क हैं सब लोग, क्योंकि है ही नहीं कोई केस ही नहीं यहाँ पे। Yeah. आई थिंक ये बहुत लकी हैं, और हम लोग उस चुंगल में फंसे हैं अभी महाराष्ट्र में। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट वन। सीरियस मैन इज अ फिल्म जो शुरुआत में जब सबने ट्रेलर देखा था, मुझे लगा वाओ, इट्स अ ग्रेट थॉट प्रोसेस ऑफ हाउ एक पेरेंट, एवरी पेरेंट थिंक्स लाइक दिस। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस कैरेक्टर। एवरी पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा उससे बड़ा जाए, गुरु चाहता है उसका शिष्य उससे बड़ा बन जाए। ये ऑलवेज ये थॉट प्रोसेस रहती है। तो आपने डिड यू रीड अबाउट इट एंड देन स्टार्टेड इट, या फिर आप वैसे हो कि चलो इट्स आधारित है बट लेट मी कीप अ फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन दिस, आपने वैसे पकड़ा? मैंने 2 पेजेस पढ़े थे नॉवेल के, मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया क्योंकि बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश है उसमें, और वो भी डिक्शनरी लेके बैठता था मैं। अच्छा। तो मैं फिर क्या होता है, मनु जोसेफ थे तो डे वन से इन्वॉल्व थे फिल्म में। तो जी। मनु का जो माइंड है, या सुधीर साहब का जो थॉट था, वो स्क्रिप्ट के साथ आया, और दोनों ने अपने अपने तरीके से मुझसे डिस्कशन किया अबाउट द कैरेक्टर, और जी। बहुत इजी हो गया एक्चुअली। सो देयर वाज नो रिक्वायरमेंट। इज दिस अ डिफिकल्ट फिल्म फॉर यू एट ऑल? कई बार मैं पूछता हूं आपके लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता है? इफ यू लुक एट अ मंटो, इफ यू लुक एट बाला साहेब, ऐसा लगता है कि देयर लॉट ऑफ वर्क हैज गॉन इन इट। यहां पे मुझे लगता है कि द पेस वाज रियली फास्ट, इट वाज अ वेरी फास्ट फ्लोइंग फिल्म। तो ये मूवमेंट वाज ब्रिलियंटली डन इन द पोस्ट आल्सो, बट शूटिंग के दौरान वाज इट लाइक दैट, लाइक ब्रीजी? सुधीर सर मतलब काम करते तो तुम्हें पता चल रहा था कि इट्स नॉट अ लेजी काइंड ऑफ, जो सच सच काइंड ऑफ कि वो आर्ट फिल्म जो होती हैं, जी वो जी जी। वैसा तो नहीं था कि लेजी फिल्म है, वैसा हाँ। नहीं था। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि भाई मैं कमर्शियल फिल्म कर रहा हूँ, या कोई आर्ट फिल्म कर रहा हूँ, या सुधीर साहब की पिक्चर कर रहा हूँ, या साजिद नडियाड वाले की फिल्म कर रहा हूँ। इस बात का मुझे एहसास ही नहीं होने दिया सुधीर सर ने। इट वॉज लाइक ए फिल्म, वैसा लगता रहा। बहुत सारे माइंडसेट्स शायद चेंज हो रहे हैं कि क्या ओटीटी पर व्यूइंग वो प्लेजर दे पाएगी जो बड़े पर्दे की प्लेजर होती है? क्या ये फॉरएवर चेंज हो चुका है हमारा माइंडसेट? आप एक एक्टर हैं, आप एक सिनेमा लवर हैं, आप एक टीचर हैं, डू यू थिंक कि ये जो चेंज हुआ है, अब हम लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि मैंने जब आपकी फिल्म देखी, मैंने देखा कुछ बीच में फिर मेरे बच्चे चिल्लाने लगे तो मैंने इसे पॉज कर दिया। फिर जब बच्चे चुप हो गए उसके बाद मैंने थोड़ा और समय निकाला एंड देन आई सॉ इट अगेन। ये शायद एक्सपीरियंस अलग है फॉरएवर फ्रॉम अ थिएटर, बट स्टिल यू मस्ट हैव गॉट लॉट ऑफ कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा था। बट आपको लगता है कि अब ये बैलेंस हम ढूंढ पाएंगे? आई थिंक एक एक मुझे जो लगता है सबसे इम्पोर्टेंट इस ओटीटी का, कि जब आप देखते हैं अकेले फिल्म को,
यू नो, और सिर्फ आपका माइंड चलता है उस फिल्म को देखने में, आपका ब्रेन बराबर के आपको क्या लाइक कर रहे हैं, आप क्या डिसलाइक कर रहे हैं, क्या आपको पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये आपके ऊपर होता है। जी। एट द सेम टाइम जब सिनेमा हॉल में सब लोग देखते हैं तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बदलता रहता है, बिकॉज ऑफ इतने सारे लोग बैठ के। वो एक अच्छी बात भी है क्योंकि इतने सारे लोग बैठ के हम देख रहे हैं, तो अगर कोई चीज मुझे पसंद भी नहीं आ रही लेकिन दूसरे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो आप उनके साथ हो जाते हैं कि करेक्ट। हाँ। बट ये एट द सेम टाइम ओटीटी पे जब आप अकेले रात में बैठ के कभी भी देखते हैं तो आप और आपका माइंड लाइक और डिसलाइक करता है। वो इंडिविजुअलिटी होती है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, वो अमेजिंग होता है। ऑफ कोर्स चूंकि सिनेमा हॉल एक बहुत सारे लोग बैठते हैं, उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है, सिर्फ इतना फर्क होता है। बट आई थिंक फॉर एक्टर्स ऑल्सो इज इट एनी डिफरेंट एट ऑल? जिस तरह आपने बोला इट्स लाइक अ नॉर्मल फिल्म ओनली, बट मेरे को लगता है कि थ्रैश आउट करने के लिए थोड़ा सा और समय होता है कैरेक्टर्स के लिए। अगर आप सीरीज कर रहे हो ज्यादा लंबा खींच पाते हैं। अब क्या एक्टर्स की जैसे बोलते हैं कि चांदी लग गई है, और सारे टेक्नीशियंस की भी, क्योंकि ओटीटी एंड फिल्म अब दोनों साइड बाय साइड चलेंगे, तो काम तो नॉन स्टॉप रहेगा अब सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स, और वो होना भी चाहिए, वो हर चीज एग्जिस्ट कर सकती है एट द सेम टाइम, यू नो। But it's for you also specifically. Now you are moving into the technical side or no? मतलब मैं जानता हूं आपका दिमाग इतना परफेक्ट है, राइटिंग में परफेक्ट है, डायरेक्शन में कब देखने वाले? When are we seeing you from the other side? आई एम सॉरी, मुझे राइटिंग का मैं आई थिंक मैंने 2 लाइन कोशिश करता हूँ, मैं कभी भी दो लाइन से आगे नहीं बढ़ पाता मैं। और क्यों? डायरेक्शन का तो मैं सोच ही नहीं पाऊंगा, कभी नहीं। But ये किस लिए? As a teacher you are brilliant. But as a teacher people want to follow you. As a director आप पूरी फिल्म डायरेक्ट कर पाओगे जहां पे एक्टिंग भी कर रहे होगे? Why can't you do that? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ घोड़े की नाल की तरह, मुझसे एक्टिंग के बारे में बात करवा लो, पूरे दिन कर सकता हूँ मैं, या एक्टिंग करवा लो मेरे से, है ना। बट एक्टिंग के ऊपर लिखना या एक्टिंग के या डायरेक्शन करना, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये सपना आप लोग अपने दिमाग से हटा दो। हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कभी डायरेक्शन नहीं करने वाले। चलो, आपने क्योंकि इतनी सारी फिल्में देखी हैं, एज अ स्टडी फॉर सो मेनी एक्टर्स, कुछ एक दो ऐसे सीरीज हमें बता दीजिए दैट यू थिंक वी शुड रियली वॉच, जो हमें लगता है कि हमारी एक्टिंग टैलेंट थोड़ी बेटर हो जाएगी उसमें। सी फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने सीरीज तो नहीं देखी इस अच्छा। लॉकडाउन में, मैंने एक भी सीरीज नहीं देखी। मैंने अच्छा। सबसे हाँ, मैंने क्या काम किया, जो मेरे फेवरेट एक्टर थे, जी। चाहे वो एंथनी हॉपकिन हो, चाहे डेंजल वॉशिंगटन हो, डैनियल डे ल्यूज हो, या बहुत सारे एक्टर्स हैं, उनकी जी। मैंने फिल्में देखी दबा के। आई थिंक मैंने जैसे एक एक्टर लिया मैंने और उसकी सारी फिल्में, जितनी भी 22-23 फिल्में, सब देख डाली, वाओ। यू नो। और फिर जो दूसरा एक्टर लिया, उसकी सारी फिल्में देख डाली, ऐसे किया मैंने। तो आप जब फिल्में देखते हो, आप नोट्स और पॉइंट्स भी बनाते हो? मतलब आपके लिए वो स्टडी सेशन होता है या फिर यू आर जस्ट वाचिंग एज अ व्यूअर? मैं एज ए व्यूवर देखता हूँ, और देन फिर होता है, ऑफ कोर्स एक्टर हूँ तो थोड़ा एट द सेम टाइम एक्टिंग के भी कुछ डिटेल्स या कुछ मिलते हैं, टेक्निक्स मिलती हैं मुझे देखते जी। हुए, तो वो भी नोट तो नहीं करता, बट दिमाग में कहीं स्टोर होती चली जाती है। आई थिंक ऐसा ऐसा बहुत कम है। दिस इज अ ब्रिलियंट, दिस इज अ होमवर्क फॉर एवरीबॉडी। पिक अप योर फेवरेट एक्टर्स एंड वॉच ऑल हिज फिल्म्स। हो जाएगा। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग बैक इन द सिनेमा, या खुद, या फिर आप वेट करेंगे वैक्सीन के लिए? कब देखने वाले हम आपको सिनेमा अंदर? ऑफ कोर्स सिनेमा के लिए जाना हो तो वैक्सीन का वेट करूंगा, मैं नहीं रिस्क ले सकता फ्रेंकली स्पीकिंग। आप बंबई वापस आने वाले हैं, या जब तक वैक्सीन आएगा तब तक मसूरी में? नहीं, मैं तब तक बाहर शूट करता रहूंगा, बट मुंबई का शायद मेरा अभी कुछ प्लान बन नहीं रहा है, मे बी शायद टाइम लग जाएगा वाओ। मुझे। That's going to be a long time. नवाज भाई, इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। और मुझे लगता है कि अब आपको और राधिका, दो हैं नाम नेटफ्लिक्स में, पोस्टर चिल्ड्रन फॉर एवर, वहां पे रहने वाले आप लोग। यू आर हैविंग द परमानेंट स्टेक्स इन नेटफ्लिक्स। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दिस इज हाउ लाइफ शुड बी। बॉम्बे में प्रॉब्लम है, ही इज नॉट कमिंग टू बॉम्बे ओनली, ही विल बी शूटिंग आउटसाइड ओनली, सिटिंग इन मसूरी एंजॉयिंग हिमसेल्फ। सीरियस मैन इज अ फैबुलस वॉच ऑन नेटफ्लिक्स अबाउट अ मैन जो बड़ी मुश्किल से, he is a Dalit, he is a lower caste in this country, and it's based on a book, of course, Serious Men, and how he tries to say कि मैं नहीं चाहता हूँ, I don't want my son to have the same things. He finds something in his son, but is it true or is it false? Is he actually a genius or is it just put on? That is what the film is all about. You'll enjoy it tremendously, and I recommend it as a must watch. Take care now. See you soon.